अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सफ़ेद ज़ीरे के बारे में मैंने अर्ज़ करना है। सफ़ेद ज़ीरा जो है ये हर कोई इससे वाकिफ़ है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो बड़े बुज़ुर्ग हैं और वो खाने में के अलावा मसालों के अलावा जब चावल भी उबालते हैं तो उबलते चावल में भी सफ़ेद ज़ीरा डाल देते हैं। उससे क्या होता है कि चावल का शुगर लेवल कुछ कम हो जाता है, कम नहीं होता, कुछ कम हो जाता है। किसी का इतना हाई हो जाए चावल खाते क्या होता है, शुगर एकदम ऊपर जाती है, एकदम धाड़ करके नीचे आती है, बंदा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाता है। तो इसलिए शुगर वालों का चावल बंद करा दिया जाता है। लेकिन कुछ समझदार बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनको पता है कि घर में मेहमान आ रहे हैं, किसी को शुगर ना हो, तो क्या करते हैं कि उबलते चावल में सफ़ेद ज़ीरा डाल देते हैं। तो सफ़ेद ज़ीरे का इस्तेमाल जो है दवा के अतबार से भी, जवारिश भी बनती है, इसका सफ़ूफ भी बनता है, इसकी पाउडर भी बनता है, ठीक है। इसकी यानी कि दवा हर्बल की दुनिया में इसका बहुत बड़ा यूज़ है। इसका एमरजेंसी में जुशांदा भी पका के पिलाया जाता है, इसका पाउडर भी खाया जाता है, इसका चूरन भी बनाया जाता है सफ़ेद ज़ीरे का। और इसी तरह किसी के घर में खाई मखामी स्मेल बहुत ज़्यादा है, अभी मेहमान आ रहे हैं और आपके घर में बदबू हुई, तो हो सकता है कि वो नेक्स्ट टाइम आपके घर में ना आए। तो ऐसी सूरत में कि घर बन सा हालत फ्लैट की ज़िंदगी है, तो उसमें क्या होता है कि एक बर्तन ले लिया और बर्तन में 2-4 इंच कॉटन का कपड़ा किसी भी कलर का डाला, सफ़ेद ज़ीरा पिसे हुए की एक चुटकी डाली, इसको जला दिया, पूरे घर में धुनी दे दी, तो घर में इतनी अच्छी परफ्यूम की खुशबू हो जाती है, घर की बदबू एकदम मर जाती है। घर में जो एक मुर्दनी और सड़ांद और इन्फेक्शन की स्मेल आ रही है वो ख़त्म हो जाती है, घर जो है तरोताज़ा हो जाता है। और खाए मखा की एक मशहूर कुन खुशबू, मशहूर समझते हो, सहर, ठीक है ना, यह के बंदे पे तारी हो जाने वाली चीज़, ये खुशबू पैदा हो जाती है। मैं एक चुटकी जला के घर में धुआं दे देने से, बाद में पंखा खोल लीजिए। तो ये यानी कि बहुत सारे कामों में इस्तेमाल होती है। एक हवाला मिलता है कि जो मिस्र में लाश हनूत की जाती है, वहाँ उसमें जहाँ काफूर इस्तेमाल होता है, जहाँ शहद इस्तेमाल होता है, वहाँ पे सफ़ेद ज़ीरे का इस्तेमाल भी मिला। एक वाक़या ऐसा आपके पास दस्तयाब है, तो पता चला सफ़ेद ज़ीरा मामूली चीज़ नहीं है। दूसरी बात, अपनी दुनिया में आ जाए, सोजिश की कोई भी वैल्यू, सोजिश है, सूजन है, वरम है, तो ऐसी सूरत में भी इसका जुशांदा बना के पिलाना फ़ायदा देता है। तीसरी बात, आंत में, पेट में, मैदे में इन्फेक्शन वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो उसमें भी इसकी या तो चुटकी आपने ले ली। भारतीय पंजाब में और हमारे पंजाब में, दोनों पंजाब में जो घर के बड़े बुजुर्ग होती हैं वो घर में एक चूरन बना के रखती हैं, ठीक है। उस चूरन में क्या होता है, अजवाइन होती है, सौंफ होता है, काला नमक होता है और कभी कभी नौशादर भी मिला देते हैं और सफ़ेद ज़ीरा होता है। इन सबको पीस के घर में रखते हैं। और जनाब अली, किसी को सारे फसाद की जड़ तो पेट है ना, एक नमक नौशादर के बगैर वाला और एक नमक नौशादर वाला, जो जिसको बीपी नहीं है उसको नमक नौशादर वाला एक चुटकी मुंह में रखी, पेट की, मैदे की, आंट के, दिल के बंद हो रहा है, दिल घुट रहा है, दिल में प्रॉब्लम आ रही है, पेट में बार बार गैस ट्रबल हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, पेट में उबारा हो रहा है, तो ऐसी तमाम सूरतों में वो चुटकी एक मुंह में डाली, पानी पिला दी, बंदा ठीक हो गया। दूसरी बात है कि गैस सिर्फ पेट और मैदे में नहीं होती, गैस बहुत जगह इसके अलावा भी आपकी बॉडी में फंसी हुई है, उस फंसी हुई को निकालने के लिए भी इसका महज इसका पाउडर, सफ़ेद ज़ीरा डायरेक्ट कच्चा भूनेंगे तो हो सकता है कि ये कुछ अरसे में ख़राब हो जाए। बेहतर है कि इसको हल्का सा भून लें, खाली तवे पे हल्का सा भून लें, फिर इसको ग्राइंड करके रख लें, तो ये इसकी पावर बढ़ जाती है और इसकी लाइफ भी बढ़ जाती है। दूसरी बात ये कि अंदर जो है सड़ान की कोई भी कैफियत है तो उसमें भी काम करता है, गैस कहीं भी फंसी हुई उसमें भी काम करता है, सूजन वरम सोजिश में भी काम करता है। उसके अलावा जलन की कैफियत है खाई मखा में, अब वो जलन जो है वो दिल में हो रही है, जलन दिल में हो रही है या जलन बॉडी में कहीं भी महसूस हो रही है, तो ऐसी सूरत में भी वो जलन के मामला जल्दी ठीक हो जाते हैं। इसका जुशांदा पी लें, मर्जी एक चुटकी मुंह में रख के आपने इसका पाउडर एक चुटकी, चाय का 1/4 चम्मच कह लीजिए, बॉडी बड़ी जिसमें 80 किलो से ज्यादा वेट है, 80 किलो से कम है तो आधा चाय का चम्मच भी पाउडर काफी है सादे पानी से, ठीक है ना। 80 किलो से ज्यादा है तो फिर पूरा 1 चम्मच करना है। इसके अलावा वो मर्द और खवातीन जिनको खौफ होता है कि मैं मोटा ना हो जाऊं, अब ससुराल जाना है, अब ससुराल वाले तो नहीं एक रोटी पे आपको छोड़ेंगे, वो तो कहेंगे ये भी खा लो बेटा, ये भी खा लो बेटा, ये बड़ी उसने बनाया, छोटी साली ने बनाया, फुप्पो आई थी उन्होंने बनाया, सब खाना पड़ेगा ससुराल में जाओगे, ठीक है ना। खौफ आता है कि यार रात को ये मामलात काबू से बाहर ना हो जाइए, वो फलाना ढिमाका, तो उनका जो सेफ गार्ड है वो सफ़ेद ज़ीरा है। सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ उनके पास होना चाहिए। हर खाने के बाद या खाने के ऊपर छिड़क दें, एक बड़ी चुटकी छिड़क दें, मंड के छिड़क दें बेफिक्र होकर, इसलिए कि इसका साइड इफेक्ट आज तक काउंट नहीं हुआ, तो लिहाजा थोड़ी मिकदार ओवरडोज भी हो गई तो इंशाल्लाह कोई नुकसान नहीं होने वाला होता। इसी तरह गैस की वो कैफियत जो पेट से जाके दिमाग तक को डैमेज करके दिल को दहला रही होती है, दिल बंद महसूस हो रहा होता है, उसको भी ये खोल देती है। इसके अलावा एसोफेगस की कैफियत होती है कि जो लोग खाना खाते ही फौरन लेटने के आदी हैं, वो जनाब थोड़ा सा चले नहीं, फौरन खाना खाया एकदम लेट गया या कमर टिका ली, तो उसमें एसोफेगस का मुंह बंद नहीं होता, तो उसमें या तो खाना पलट के लौट के आता है और या तो फिर ढिकार बंद हो जाती है। तो ऐसी सूरत में भी इसका पाउडर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी है तो ऐसी सूरत में इसको उबाल के ठंडा करके पी जाए। इसके अलावा हाई बीपी वाला अगर रात को उसका 1 चाय का चम्मच कच्चा बगैर भुना हुआ, बेशक 1 चाय का चम्मच रात को भिगोता है और सुबह उसका पानी छान के पीता है, तो हाई बीपी की जो बढ़ती हुई कैफियत दिन ब दिन बढ़ रही है वो इंसान की बच्ची बननी शुरू हो जाती है। दूसरी बात, शुगर वाले की कैफियत में जो है इसका पाउडर भी काम करता है, यानी कि इसको हल्का सा भून के आपने पीस के रख लिया। अभी इसका ये मतलब नहीं कि आप बदपरहेजी शुरू कर दें, जिन चीजों से शुगर होती है वो बंद करनी है। घटिया तरीन चीज जो है आपके पास है वो चीनी है, तो वो नहीं खानी,
चीनी कभी भी आपने बंद बंद रहेगा। लेकिन ये है कि कहीं खाना ज़्यादा खा लिया या मरवत में लिहाज में वो चावल पके हुए थे थोड़े से वो खा लिए, तो ऐसी सूरत में फिर आपके पास इसका पाउडर अगर पड़ा है तो आप फिर बेफिक्र हो जाइए। इसी तरह वो तमाम अफराद जो मोटापे का इलाज कर रहे हैं, उनको 100 लोगों ने बोला इससे बड़ा फायदा होता है, उनको फायदा नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, दवा वही यूज़ करें जिसको लोगों ने आपको रेकमेंड किए, कभी हमें इससे बड़ा फायदा हुआ। लेकिन आप जीरे का इस्तेमाल भी शुरू कर दें। रात को आपने 1 चाय का चम्मच गर्म पानी में भिगो दिया, निहार मुंह पानी पी लिया, एक आसान तरीका। दूसरा तरीका भुना हुआ हल्का सा भून लिया और उसके बाद पीस के जार में रखा हुआ है, आधा चाय का चम्मच का 80 किलो से कम वाला आधा चाय का चम्मच, 80 किलो से जरा सा भी ऊपर वाला पूरा 1 चाय का चम्मच ये पाउडर ले ले सुबह निहार मुंह। हो सके तो दोपहर को भी ले ले, हो सके तो शाम को भी ले ले। बहुत जल्दी शादी होने वाली, वजन 162 किलो, तो फिर 3 टाइम, हाँ रात को नहीं लेंगे। चांद की मौजूदगी में सफेद जीरा नहीं लेंगे और सूरज की मौजूदगी में बेदरेग ले सकते हैं, ओवर डोज भी ले सकते हैं, कोई नुकसान नहीं हुआ। इसी तरह वो लोग जो IBS के केस में है, IBS वो वाले जो जिनका पित्ता हो, ऐसा ना कि पित्ता निकलवा के फिकवा दिया, जिनका पित्ता है तो वो जनाब वाली इसकी 1 चुटकी मुंह में रख के पाउडर इसका, बेशक कच्चा हो भुना हुआ भी ना हो, तो वो भी अगर मुंह में रख के थोड़ा पानी या दही पी लेंगे तो उसको फायदा बढ़ जाएगा। इसी तरह किसी को हाजमा और इम्यून सिस्टम अपना बढ़ाना हो कि जनाब वाली घर में 2 रोटी खा रहे हैं, आज स्वयं में या 40वें में जाना है, तो वहां पे जनाब ऑफ कोर्स खाना कुछ ज्यादा खाने को दिल चाह रहा है, तो ऐसा करें कि दोपहर को भुना हुआ सफेद जीरा थोड़े से दही में मिला के रायता बना के पी जाए, तो रात को इंशाल्लाह इतना भूख लगेगी कि हो सकता है कि आप भी कोई मुल्क खा जाए पूरे का पूरा, पकड़ाई में फिर भी नहीं आएंगे, क्योंकि जीरा पी के गए ना आप। समझ में आ रही बात? तो जीरे के फायदे अल्लाह ने बहुत सारे दिए हैं, यानी कि बलगमी केस में भी जा रहा है, पाइल्स के टॉक्सिन में भी जा रहा है और सोजिश वरम में भी जा रहा है, ठीक है, ठंड में भी जा रहा है। इतनी जगह जाने वाली चीज मामूली तो नहीं है, सिवाय इसके कि अल्लाह की अता है, ठीक है, कदर कर लीजिए। हर सूरत में, हर फिगर में, हर हालत में आपके पास घर में होना चाहिए, फायदे में रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।